नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू सनातन धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सूर्यदेव आत्मा और पिता के कारक होते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होने से जातक को करियर और कारोबार में ऊंचा मुकाम हासिल होता है। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य के मजबूत रहने पर जातक के सरकारी नौकरी के योग प्रबल बने रहते हैं, साथ ही वे आरोग्य भी रहता है। सूर्यदेव की उपासना करने से चर्म रोग की समस्या दूर होती है, अतः रोजाना सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। और सूर्यदेव की पूजा करने हेतु कोई विशेष प्रयोजन की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए जब भी आप कुंडली में अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के उपाय के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर ही दें, इससे वे आपको 2 गुना लौटाते हैं। और उस समय यदि आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपको और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उन्हें बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराना चाहिए। कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबा, गुड़, गेहूं का दान करना चाहिए और ओम ब्रह्म रवये नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार यानी 1 माला का जाप करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल चंदन की 2 स्टिक्स को आप किसी भी मंदिर में दान करके आएं, चुपचाप वहां रख के आ जाएं। जब भी कोई आपके उस लाल चंदन को घिसकर भगवान को अर्पित करेगा आपको उसका पुण्यफल प्राप्त होगा। यदि आपका धन कहीं अटक गया है तो लाल चंदन लाल गुलाब के फूल के साथ रौली को एक कपड़े में बांधें और माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। इस पोटली को बाद में उठा लें और अपनी तिजोरी में जहाँ धन रखते हो वहाँ रख दें। यह काम आप यदि रविवार या मंगलवार को करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। यदि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है या आ ही नहीं रहा तो उड़द की दाल के 2 बड़े बनाएं और लाल चंदन का उन पर टीका लगाएं। अब इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। ऐसा करने से आपके पैसे आने के रास्ते खुलने लगेंगे। एक लाल चंदन की माला तैयार करें और इसे माँ काली के सिद्ध मंत्रों से जाप करें। फिर इससे जीवन की जुड़ी जो भी परेशानी होती है दूर होती है। इससे माँ लक्ष्मी को हर शनि शुक्रवार के दिन लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। इससे घर में अपार सुख समृद्धि का वास होता है। यदि व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है तो लाल चंदन और हल्दी को गंगा जल में डालकर मुख्य द्वार के चौखट पर छिड़कना चाहिए। ऐसा आपको मंगलवार, गुरुवार और रविवार को करना चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक भी बनाना चाहिए और उसकी धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। इस तरह आपकी परेशानियों का अंत होगा और कारोबार भी चलने लगेगा। यदि आपकी पैतृक संपत्ति से कोई परेशानी आ रही है, कोई विवाद उलझा पड़ा है तो उसके लिए एक चितकबरी कौड़ी पीसें और उसके साथ लाल चंदन भी पीस लें और दोनों को मिक्स कर लें। फिर जिस भी व्यक्ति से आपका विवाद चल रहा है उस व्यक्ति पर चुटकी भर इस पाउडर की छिड़क दें। ऐसा करने से विवादों का अंत होगा। यह आप उसकी फोटो पर भी कर सकते हैं। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए लाल चंदन का पाउडर, अश्वगंधा और गोखरू चूर्ण को में कपूर मिला लें। फिर 40 दिन तक लगातार इससे घर में हवन करें। इससे बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो लाल चंदन से भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखें और फिर भोजपत्र को बांधकर इसे शहद में डुबो दें। ऐसा करने पे शत्रु आपकी तरफ आने लगेगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तमाम कोशिशों के बाद भी यदि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही, कमाई नहीं हो रही तो रविवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब और रौली को मिलाकर इसमें थोड़ा सा गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर इसके तिलक लगाएं। आप में गजब का वशीकरण होने लगेगा और लोग आपकी बात मानने लगेंगे।